मुझे ना अक्सर ये पूछना होता है लोगों को कि व्हेन समबडी नोज व्हाट दे वांट टू डू इन देयर प्रोफेशन, ये कीड़ा कब काटता है? क्योंकि मैं जब छोटी थी मुझे वो कीड़ा काटा ही नहीं। लाइक आई थॉट मुझे डॉक्टर बनना था, लॉयर बनना, सब बनना था मुझे। लॉयर तो मुझे बहुत ज्यादा बनना था, एंड आई नो दैट यू आर अ लॉयर टू। मतलब क्या कास्टिंग हुई है मामला लीगल है कि उन्होंने सोचा कि लॉयर को ही लेके आके उन्हीं को कैरेक्टर दे देते हैं। बट कमिंग बैक, मुझे कभी कोई क्लैरिटी नहीं थी कि मुझे क्या बनना है। यू नो, व्हेन डिड यू रियलाइज कि दिस इज इट, यू नो, एक्टिंग ही है और अब मैं इस पे जी जान लगा दूंगी? यार बचपन में तो वाइल आई थिंक जब स्कूलिंग और वो सब चल रहा था तो टेलीविज़न पे ना हमारे पास दूरदर्शन ही टीवी था, बिकॉज पापा वाज वेरी स्ट्रिक्ट कि केबल टीवी नहीं लगाएंगे बच्चों के बोर्ड्स तक एंड ऑल ऑफ दैट। तो टीवी पे जो भी मूवीज़ आती थी दूरदर्शन पे, लक्स सुपर हिट फिल्म एंड व्हाटएवर, तो वो देख के थोड़ा थोड़ा कीड़ा तो काट गया था। तो आई थिंक मैं और मेरा भाई जब मम्मा पापा काम पे होते थे, ऑफिस होते थे, तो हम अपना खुद का इमेजिनरी कुकरी शो भी बनाते थे और वो सब भी करते थे कि हमारे दर्शक आज देखें कि आज हम बना रहे हैं आटे का हलवा और ऐसी वाली चीज़ें। कोई कैमरा नहीं है, कोई नहीं है, बट मुझे बताइए कि इसमें घी कितना डालना चाहिए, ये सब हम करते रहते थे। एंड आई थिंक वहाँ से कीड़ा तो काट दिया था। लेकिन वही अब मैं मतलब जिस तरह की फैमिली से आती हूँ, गवर्नमेंट जॉब में थे पापा, दिल्ली पुलिस में थे, तो ही वॉज़ वेरी पर्टिकुलर कि नहीं पढ़ाई पूरी करो, पढ़ाई पूरी करो। 12th हुआ तो फिर ही वॉज़ लाइक कि नहीं अभी तुम्हें कॉलेज करना चाहिए। फिर बिकॉज मेरे पास ह्यूमैनिटीज़ थी तो ही वॉज द वन हु पुश्ड मी कि नहीं एक प्रोफेशनल कोर्स करना पड़ेगा। एंड आई थिंक रिटन वगैरह दिया तो लॉ में मेरा एडमिशन हो गया। I completed my 5-year law course, but all along I was very sure कि मैं कुछ तो बीच में अपना विंडो निकाल के मैं फाइट मारूंगी। मैं थिएटर कर ही रही थी all along जब मैं कॉलेज भी कर रही थी। But then once BLLB complete हुआ जामिया से, my dad was like कि आप काम करना शुरू करो, प्रैक्टिस करना शुरू करो, पैसे आएंगे, सैलरीज आएंगी, मनीज आएंगी, तो ये पैशन वैशन आप सब भूल जाओगे। सो आई वाज लाइक अच्छा ये तो एक्सपीरियंस आदमी है, वही बता रहे हैं, तो आई वाज लाइक ठीक है। तो मैंने 1.5 ईयर टाइप प्रैक्टिस भी की दिल्ली हाई कोर्ट में। मैं बाकायदा एज अ यंग लेडी लॉयर में जाती भी थी और फिर मेरे को फील नहीं आई यार, तो मैंने पापा को बोला कि डैडी मज़े नहीं आ रहे, तो उनको भी लगा कि ठीक है 1-2 साल कुछ करके शौक पूरा करके बच्चा आ जाएगा वापस। लिटिल डिड ही नो कि ये बच्ची निकल ही जाएगी, लंबी रेस की घोड़ी है ये वाली, ये शौक पूरा करके नहीं आएगी। यू नो, तो आई टेल यू दिस, मुझे क्योंकि लॉयर बनना था एंड आई डोंट नो व्हाट आई एम गोइंग टू गेट आउट ऑफ दिस, बट ठीक है आई विल शेयर। मुझे लॉयर बहुत ज्यादा बनना था। मेरे पापा मुझे लेके गए बॉम्बे में बैंड्रा कोर्ट के बाहर और मेरे को दिखा दिए बहुत सारे लॉयर जो बाहर बैठ के वहाँ पे नोटरी कर रहे थे और उन्होंने बोला ये गर्मी में बैठ के तुम्हें ये करना है, तुम्हें चलेगा? And I was like, ऐसा डिस्क्रिप्शन लॉयर का, like oh my god, so I was of this school of thought कि lawyers are equivalent to actors, क्योंकि हमने तो यही देखा है। मैं तो वीर ज़ारा देखते हुए बड़ी हुई हूँ, तो मुझे लगता है अरे यही है कोर्ट रूम ड्रामा। सेलिब्रिटीज हैं भाई वो भी अपनी दुनिया के। Of course, but now I'm getting this opportunity to ask you कि असली लॉयर और जो आपने एक्टिंग की है शो में, you know, उसमें कितना ज़्यादा अंतर होता है एक, और कितना ज़्यादा through the show you have tried to keep it as real as possible also? I think it is very similar to, very close to how a real life lawyer is, है ना? Like I said, मतलब यूजुअली हमें बोला जाता है ना कि अरे भाई कोर्ट के चक्कर ना लगे, कोर्ट जाना ना हो जाए। क्योंकि आप लोग सब तो बहुत खुश लग रहे हो कोर्ट में पूरे शो में सब मजे कर रहे हैं। नहीं, वो बहुत अच्छी लाइन है कि ये लोग बस कोर्ट के काले हैं, दिल के नहीं। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट रियलाइजेशन है। वाइल वर्किंग ऑल्सो मुझे वो रियलाइज हुआ था कि उनका मतलब एज लॉयर्स हमारा फर्स्ट धर्म है क्लाइंट फर्स्ट। आपको खुश होना चाहिए अगर आप मेरे क्लाइंट हैं, तो मेरे बेस्ट एफर्ट्स होंगे कि मैं क्या आपके लिए बेस्ट रिलीफ लेकर आ सकती हूँ। तो वो मुझे बहुत सही चीज़ लगी, बिकॉज समवेयर आई थिंक बीच में कहीं पे ये माइंडसेट होता है ना कि वो अपनी दुकान चला रहे हैं ना, द मिनट यू मेक इट कि वो अपनी दुकान चला रहे हैं तो वो बहुत ही ट्रांजैक्शनल हो जाता है, फिर कुछ इमोशंस अटैच नहीं है। पर ऐसा नहीं है यार, एट द एंड ऑफ द डे वो भी इंसान ही है ना, और वो उनकी भी सेम लाइफस्टाइल ही है और वो भी अपने काम में ही प्रोफेशन की तरह ही परस्यू कर रहे हैं इसे। तो यही आइडिया था। एंड आई थिंक स्पेसिफिकली मामला लीगल है जब हम बना रहे थे तो बहुत क्लियर ब्रीफ था कि हम ड्रामेडी बना रहे हैं, तो इट इज़ नॉट अ कोर्ट रूम ड्रामा जिसके हम यूज्ड टू हैं कि हम अगर कोर्ट रूम के अंदर जाएंगे भी तो मिलॉर्ड और उन सब से थोड़ा सा बचने की कोशिश करेंगे, बट मेजरली हम लोग आउटसाइड द कोर्ट प्रोमाइसेस, ये लोग आपस में कैसे हैं, इनकी डीलिंग्स आपस में कैसी हैं,
अगर केस जीत गए तो क्या होगा, या इनका अपना आपस में क्या पॉलिटिक्स है इस वर्ल्ड का, वो एक्सप्लोर करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड थे क्रिएटर्स मेकर्स, और वैसा ही उन्होंने मज़ेदार सा शो लिखा। ट्रू। तो बस आई थिंक मुझे तो लगता है कि काफ़ी वही स्टार्स अलाइन वाली चीज़ है ना, कि नसीब से हम लोग सब साथ में आए, बिकॉज आई थिंक आई मस्ट से, एंड आई एम श्योर यू विल अग्री, वी हैव द मोस्ट वंडरफुल कास्ट, है ना, ईच एंड एवरी एक्टर, right from Ravi sir playing VD Tyagi to Naila playing Annie, Anant playing Vishwas, Mintu ji, Law Order, Munshi ji, Dalil bhai, वो पूरा वर्ल्ड जो है ना, सारे जज सुनील, आपके घोष साहब, बैसला सर, एवरीबडी लुक्स द पार्ट। तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ना वो जो रियलिटी है या फिक्शन है, वो वाला जो एक इल्यूजन है वो ब्रेक नहीं होता है ना, आप उस वर्ल्ड में घुस जाते हो, आपको ये रियल लोग लगने लगते हैं। और आई थिंक ये मुझे लगता है कास्टिंग वालों ने बहुत अच्छा काम किया है, एंटी कास्टिंग में वैभव ने, या फिर बट मुझे लगता है राइटर्स और डायरेक्टर राहुल पांडे को इसका क्रेडिट सबसे पहले जाना चाहिए, बिकॉज दे वर द वंस, मैं नहीं जानती थी किसी को भी इससे पहले, है ना, तो वो हमें साथ में लेकर आए और हमारी वर्कशॉप्स हुई, और फिर आपको वो केमिस्ट्री देखने को मिलती है।